तो आज दिन भर 10 कौन सी बड़ी खबरें रही, सबसे पहले रात 10 बजे 10 बड़ी खबरों का अपडेट आपको पहुंचाते हैं। तो आज छठे चरण की वोटिंग हुई। 58 सीटों पर 59.26% वोटिंग हुई है। बंगाल में सबसे ज्यादा, जम्मू कश्मीर की एक सीट जो अनंतनाग सबसे कम। गुजरात के राजकोट में गेम जोन में आग लग गई है, 24 लोगों की मौत हो गई है। जबकि पुणे एक्सीडेंट केस में आरोपी के दादा को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। देश में डिजिटल हाउस अरेस्ट साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 साल में कई घोटाले के मामले सामने आए। बेमेतरा ब्लास्ट केस में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 घायल हैं। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे, सीएम साय ने इसके लिए मीटिंग भी ली है। बीजापुर की बात करें तो सुकमा में और बीजापुर में मुठभेड़ हुई है पुलिस नक्सलियों के बीच और 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। सीहोर में वीआईटी कॉलेज में 2000 छात्रों का हंगामा, परीक्षा स्थगित हो गई है। उज्जैन में चंदे को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी की नौबत आ गई है, 16 लोग घायल हैं। जबकि चीन ने ताइवान को जंग की धमकी दी है। ये जिक्र जो है चीन और ताइवान का, ये बड़ा पुराना है, अपडेट आपको देंगे। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजकोट में हुए भीषण हादसे की। दरअसल अग्निकांड हो गया वहां पर राजकोट में नाना मोवा रोड पर टीआरपी गेम जोन में एक भीषण आग लग गई और इस हादसे में 12 बच्चों समेत कुल 24 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग अब भी लापता हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की और आशंका जताई जा रही है। भीषण आग लगने से पूरा गेम जोन जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सका। अग्निकांड में जान गंवाने वाले बच्चों की पहचान मुश्किल है। ऐसे में डीएनए टेस्ट के बाद ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। जैसे आग लगने की घटना सामने आई वैसे ही प्रशासन ने तमाम उपाय किए, लेकिन गर्मी के मौसम में आग इतनी भयंकर थी कि फंसे हुए लोग बाहर नहीं निकाले जा सके। पेरेंट्स में हड़कंप मच गया। मौके पर लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे, लेकिन 12 बच्चों समेत 24 लोगों की जान चली गई। इस हादसे पर पीएम मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शोक व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी एक्स पोस्ट किया और हादसे पर दुख जताया। तो गेमिंग जोन के जो संचालक हैं इसके समेत 2 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो टीआरपी गेम जोन के जो संचालक थे और उनके अलावा 2 और लोग, इन्हें अब हिरासत में ले लिया गया है। और गुजरात सरकार इसने अब एसआईटी की जांच का गठन भी कर दिया है। पीएम से लेकर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी इस विषय पर अब शोक संवेदना व्यक्त की है। एक्स पोस्ट पर यह ट्वीट उनका आप देख पा रहे हैं। लगभग 4:30 बजे कंट्रोल रूम पे फ़ोन आया था। उस हिसाब से तुरंत एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड यहाँ एक गेमिंग जोन था वहाँ पहुँची। ये टीआरपी गेमिंग जोन में जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो चुका था। अब आग जो है लगभग 2 घंटे पहले उस पर काबू पा लिया गया है, पर जो मलबा है उसे निकाला जा रहा है। ये राहत और बचाव की जो कामगिरी है ये चल रही है। तो राजकोट अग्निकांड में 12 बच्चों समेत 24 लोगों की जान चली गई। एसआईटी का गठन हो चुका है। संचालक जो थे गेम जोन के, उनके समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जांच जब रिपोर्ट आएगी सामने तब ये पता चल पाएगा कि आखिर आग लगी कैसी थी और इसका जिम्मेदार आखिर है कौन। राजकोट से आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। नर्सिंग घोटाले में जो शामिल अधिकारी थे इनकी अब सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। इंजीनियरिंग मेडिकल की तर्ज पर अब नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्टेट लेवल एग्जाम होगा। केंद्र के नर्सिंग एक्ट के मुताबिक राज्य में एक आयोग का गठन किया जाएगा। नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो जो नर्सिंग घोटाले में अफसर शामिल थे उनकी सेवा समाप्ति हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा, नर्सिंग स्टूडेंट का अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की तर्ज पर एक स्टेट लेवल एग्जाम होगा और केंद्र के नर्सिंग एक्ट के मुताबिक एक आयोग का भी गठन किया जाएगा जो ये एग्जाम लेगी। और जब घोटाला हुआ था काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार पर भी कार्रवाई होगी। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, एक साथ कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री ने किए हैं। जिस तरह से नर्सिंग घोटाले से पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है, इसके बाद मुख्यमंत्री का ऐलान भी एक बड़ा कदम इसे माना जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल की तर्ज पर अब एक आयोग का गठन होगा और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन लिए जाएंगे नर्सिंग के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन यहाँ पर सामने आया और ये एक्शन लेना बहुत जरूरी था,
क्योंकि नर्सिंग कॉलेज घोटाले ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में इसे सुर्खियों में ला दिया है और इस तरह के जो घोटाले हैं उनसे लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त एक्शन के बाद अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस पूरे मामले में जो भी अधिकारी दोषी होंगे, जो भी कर्मचारी दोषी होंगे, उन्हें निलंबित नहीं बल्कि बर्खास्त सेवा से किया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुधार के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस विभाग में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अब इन ऑपरेशंस को सुधार के तौर पे देखा जा सकता है, ट्रांसफर के उद्देश्य से इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर उन अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं जिन्होंने इन अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी और कागजों में ये कॉलेज चल रहे थे। फिलहाल ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार ने लिया है कि अब नर्सिंग में उन बच्चों का जो एडमिशन है उसके लिए एक अलग प्रवेश परीक्षा होगी। जैसे इंजीनियरिंग के लिए जेईई होती है, मेडिकल के लिए नीट होती है, उसी तर्ज पर अब स्टेट सर्विस यहाँ पर स्टेट एग्जाम होगा। हालांकि ये एग्जाम अभी किस तरीके से होगा इसका प्रारूप यहाँ पर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो बच्चे 12th में बायो में अच्छे मार्क्स लाते थे उन्हें उसी तर्ज पर इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था। इसमें अब पूरी तरह बदलाव कर दिया गया है। इसके साथ ही एक जो बड़ी यहाँ पर सरकार ने एक्शन लेते हुए निर्देश दिए हैं उसमें तत्कालीन नर्सिंग काउंसिल के जो रजिस्ट्रार और सचिव हैं उन पर भी एक्शन के निर्देश दिए हैं। यानी कि कुल ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट हम आपसे लगातार आगे भी लेते रहेंगे। तो एक बड़ा फैसला सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। नर्सिंग घोटाले में शामिल अफसरों को उनकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी और बाकायदा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तर्ज पर ही नर्सिंग स्टूडेंट्स का एक स्टेट लेवल एग्जाम होगा। आयोग का भी गठन कर दिया जाएगा। इंदौर के परदेसीपुरा इलाके में एक लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़ित जो महिला है उसने पुलिस से शिकायत की है। राहुल नाम के शख्स ने धर्म छिपाकर पहले उससे प्यार के जाल में फंसाया और फिर खुद को हिंदू बताकर मंदिर में शादी की। शादी के बाद पीड़िता को पता चला कि आरोपी हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और उसका असली नाम जफर इस्लाम है। सच्चाई सामने आई। इसके बाद राहुल पीड़ित युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इसके बाद थक हार कर आखिर पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत की और आरोपी को जैसे ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर मिली, भनक लगी, वो फरार हो गया और पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उसका दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। इसने घर में उसके साथ गलत काम भी किया। इस पर से थाना और इसके अलावा उस पर ये दबाव डालता था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे। तो इस पर से थाना परदेसीपुरा में आरोपी जफर उर्फ राहुल के खिलाफ आईपीसी दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत एवं मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कसरत अधिनियम के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय युवकों और बाहरी देश से एमबीबीएस की पढ़ाई करने पहुंचे युवकों के बीच मारपीट की घटनाओं के बाद से वहां पर तनाव की स्थिति है। और इसी बीच खरगोन जिले के सनावत का एक छात्र कुशाग्र सावनेर इंडियन एम्बेसी की मदद से सकुशल घर वापस पहुंच चुका है। घर वापसी पहुंचने से परिजनों ने भी अब राहत की सांस ली है। वहां पर विवाद के चलते जो हालात बिगड़े हैं, इसके बाद 2 महीने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय छात्र को कॉलेज प्रबंधन ने वापस भारत भेज दिया है। सनावत निवासी कुशाग्र अक्टूबर 2023 में 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए किर्गिस्तान गया था। विवाद इस तरीके से हुआ था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी हुआ, कुछ फेक बातों के कारण भी हुआ था। इसे तो अभी भी नॉर्मल हो चुका है सब, फिर भी पर बच्चों की सेफ्टी के लिए यही दिशा निर्देश दिए गए कि आप अभी 2 महीने घर रहें, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए वापस आएँ। एग्ज़ाम हाँ चल रहा है, एग्ज़ाम ऑनलाइन लेने का चल रहा है, जैसा भी होगा कॉलेज वाले बताएंगे। मुरादाबाद जिले के भाटापारा के पास असामाजिक तत्वों ने 4 गांवों के मंदिरों में तोड़फोड़ की है और इस घटना के बाद से गांव के लोग आक्रोशित हैं। दरअसल सोहेला थाना अंतर्गत शिकारी, केशली, लोहारी, हथबंद थाना क्षेत्र के भंवरगढ़ और गोरदी गांव के मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। मंदिरों से तांबे की नाग और घंटियों की चोरी भी हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सोहेला थाने का घेराव कर एफआईआर दर्ज करवाई है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे थे।
एसडीओपी को ज्ञापन दे करके या एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। एफआईआर हो गई है उनके ऊपर और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है। मंदिरों में तोड़फोड़ किया गया है, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार क्षेत्र में ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। हिंदू धर्मावलंबियों को आहत करने का कार्य जो लगातार चल रहा है। विधर्मियों के द्वारा आपस में मतभेद फैलाने के लिए हमारे धर्म के देवी देवताओं को तोड़ करके अपमानित किया जा रहा है। इस संबंध में प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि अविलंब ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ताकि इस प्रकार से हिंदू समाज के आस्था के प्रतीक देवी देवताओं के ऊपर आक्रमण न किया जा सके। एक गांव में शिकारी केसली ने हनुमान जी के मंदिर मूर्ति को खंडित किया गया है और उससे लगा हुआ एक गांव है भंवरगढ़, वहां पे शिव जी के शिवलिंग को जो है खंडित किया गया है। इस पर से जो है टीम वहां पर लगा दी गई है और जो है अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जो है 295 की धारा कायम की गई है। तो चलिए आपको देवास से एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मक्सी रोड पर चलती ट्रक में चोरी हो गई है। वीडियो देखें पहले आप, चलती ट्रक में कैसे चोरी हुई है इसका नजारा आप इस वीडियो में देख लें। ट्रक चल रही है, ड्राइवर को भनक नहीं है, तो 3 लोग लगे हुए हैं, कोई ऊपर है, कोई गाड़ी के सहारे उसे सहारा दे रहा है और वहां से माल गिराया जा रहा है नीचे। तो ये अनोखी चोरी का एक वीडियो है। ट्रक चल रही है, मालवाहक ट्रक है और 3-4 लोग चढ़ जाते हैं इस पर और वहाँ से माल नीचे गिराते हैं और फिर इस माल की सप्लाई कहीं और होती है। देवास की ये तस्वीर है, चलती ट्रक में नेशनल हाईवे में ये चोरी कर दी गई चोरों के द्वारा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।